तो नेक्स्ट टॉपिक इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे निमेटोड होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, और जिसमें कि ह्यूमन बींग भी शामिल है, उनके ऊपर पैरासाइट होते हैं। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन के अंदर भी एस्केरिस वगैरह हैं, ये सब और भी कुछ हैं जो पैरासिटिक लाइफ उसमें के फॉर्म में होते हैं। तो प्लांट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक प्लांट है टोबैको प्लांट, जिसके ऊपर एक नेमेटोड होता है मिलाइडीजिनी इनकॉग्निसिया। तो ये टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है और इस इन्फेक्शन की वजह से ये रूट्स में काफ़ी डैमेज करता है, जिसकी वजह से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो यील्ड है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जब रूट ही डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन है मिनरल्स का वो नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती। तो इसको रोकने के लिए एक नोवेल स्ट्रेटजी अपनाई गई इस इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आरएनए इंटरफेरेंस यानी जो आरएनए है उसको किसी तरह से इंटरफियर कर दिया जाए, साइलेंस कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो आरएनए है बेसिकली हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है एमआरएनए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसमें जो जीन है या जो डीएनए है उससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और यही एमआरएनए फिर प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो जीन एक्सप्रेशन में आप लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, या फिर सेंट्रल डोग्मा में आप ये देख चुके हैं कि जो डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको कि हम लोग सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं, वो यही है। तो अगर किसी तरह से इस एमआरएनए को हम ब्लॉक कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो क्या होगा, जो आगे की प्रोटीन सिंथेसिस होनी है वो नहीं हो पाएगी। तो ये जितने भी पेस्ट हैं जो कि प्लांट को, या खास करके यहाँ पे जो टोबैको प्लांट है उसके रूट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर इनके हम एमआरएनए को किसी तरह से ब्लॉक कर दें, साइलेंस कर दें, तो क्या होगा, वो अपने जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन है, अपने सर्वाइवल के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है उसकी वो सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो उसी टेक्निक को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू ए कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल विच बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। तो ठीक है, तो अगर कोई ऐसा डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल हो जो इस एमआरएनए को, किसके एमआरएनए को, पेस्ट के एमआरएनए को बाइंड कर ले, साइलेंस कर दे, उसको यूजलेस बना दे, है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो बेसिकली इसका मतलब है वो पेस्ट के एमआरएनए को बाइंड कर लेना या इंटरफियर कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना, ये हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो साइलेंसिंग आप एमआरएनए ड्यू टू कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे हम एक डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए का, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इंसेक्ट या पेस्ट के जो यहाँ पे पेस्ट है, कौन सा पेस्ट है, ये निमेटोड है, इसके एमआरएनए को बाइंड कर लेता है। तो ये फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो हम लोग जानते हैं, इसको और डिटेल में देखते हैं कैसे होता है ये चीज़। हम लोग जानते हैं कि जो भी यूकैरियोटिक सेल हैं, जैसे प्लांट के सेल है, ये भी यूकैरियोटिक सेल है, तो ये क्या होती है, इनके अंदर नेचुरल मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस होता है। तो सेलुलर डिफेंस में वही चीज़ होता है जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सेल है, कोई भी यूकैरियोटिक सेल है, वो कुछ कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन करती है, जो इस कुछ स्पेसिफिक एमआरएनए को बाइंड कर देती है। खास करके किसके एमआरएनए को, जो पैरासाइट हैं या पैथोजन हैं उनके एमआरएनए को बाइंड कर देती है, साइलेंस कर देती है। इसी को हम लोग आरएनए साइलेंसिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं कि एक हो, जैसे कि होस्ट है, होस्ट क्या है हमारा, टोबैको प्लांट है। तो टोबैको प्लांट में हम लोग निमेटोड स्पेसिफिक जीन इंसर्टेड इनटू द होस्ट प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। तो एग्रोबैक्टीरियम के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से किसी भी जीन को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे ट्यूमर इंडेंसिंग वाला हम लोगों ने जीन के थ्रू हमने किया था। तो यह वही एग्रोबैक्टीरियम यहाँ भी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जीन को इंसर्ट कराते हैं जो निमेटोड स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन को हम लोग इसमें इंटर कराते हैं। किस में इंटर कराते हैं, होस्ट प्लांट में, टोबैको प्लांट में।
तो टोबैको प्लांट के अंदर हम निमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंसर्ट कराते हैं थ्रू या यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। तो वेक्टर हम लोग लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम ही, जिसका हम लोग टीआई प्लाज्मिड वाले सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, ताकि ये इजीली एंटर कर जाता है प्लांट के अंदर, आप जानते हैं, और अपने जीन को प्लांट के जीन से इजीली इनकॉर्पोरेट भी कर देता है। तो इसीलिए इस वेक्टर को हम लोग यूज करते हैं, और निमेटोड स्पेसिफिक जीन इस वेक्टर पे ऐड करके हम लोग प्लांट के डीएनए में इंसर्ट करा देते हैं। तो अब जो नया प्लांट यहाँ पे बना उसमें क्या होगा, प्लांट के जीन में निमेटोड स्पेसिफिक जीन अटैच हो चुकी होगी, किसके थ्रू, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू। तो एग्रोबैक्टीरियम एक वेक्टर है जिसके थ्रू हम लोग कुछ निमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंसर्ट करा देते हैं टोबैको प्लांट के जीन में, उसके डीएनए में अटैच कर देते हैं। और ये जीन कैसी होगी, सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए प्रोड्यूसिंग जीन। अब सेंस और एंटीसेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम पूरी प्रोसीजर को समझ लेते हैं। तो जो ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन होगा तो उसमें दो तरह के जीन एंटर कराए जाएंगे, सेंस और एंटीसेंस आरएनए प्रोड्यूसिंग जीन। जब सेंस और एंटीसेंस आरएनए माने कि एक कोई आपका डीएनए है, तो यहाँ पे हमने एक सेंस वाला आरएनए के लिए जीन जोड़ दिया, एक एंटीसेंस के लिए। तो ये भी आरएनए बनाएगा, ये भी आरएनए बनाएगा। तो ये सेंस आरएनए होगा, ये एंटीसेंस आरएनए होगा, ये सेंस और ये एंटीसेंस। बाद में ये दोनों क्या होंगे, आपस में अटैच हो जाएंगे। जब अटैच हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये डबल स्टैंडर्ड। ये दोनों अटैच होकर के यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए में, एक इसमें से एक सेंस है एक एंटीसेंस है, तो दोनों मिलके डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो टोबैको का प्लांट है उसके अंदर हमने दो तरह की जीन इंसर्ट कराई, एक तो सेंस वाली एक एंटीसेंस वाली, ताकि जो एमआरएनए बने आरएनए बने वो बाद में डबल स्टैंडर्ड आरएनए में का फॉर्मेशन कर ले। जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेगा तो क्या होगा, तब वो निमेटोड के एमआरएनए को ब्लॉक करेगा, इंटरफियर करेगा। तो यहाँ पे ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हुआ वो इस निमेटोड के एमआरएनए को ब्लॉक करेगा, इंटरफियर कर देगा। जब इंटरफियर कर देगा तो ये एमआरएनए अपने इच्छा अनुसार जो प्रोटीन इसको बनानी है वो नहीं बन पाएगी। जब नहीं बन पाएगी तो इस निमेटोड का जो मेटाबॉलिज्म है वो हिंडर्ड हो जाएगा, इंटरफियर हो जाएगा, उसमें वो अपना वर्क ही नहीं कर पाएगा, वो अपना मेटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो हम जानते हैं हमारे बॉडी में या कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, उसमें सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं या लाइफ प्रोसेसेस हैं उसके लिए डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स एंजाइम की ज़रूरत होती है। और वो बनता कैसे है, डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन। तो अगर एमआरएनए बीच का स्टेप गायब हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो आगे की प्रोसेस अपने आप रुक जाएगी। तो निमेटोड जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि एमआरएनए यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। निमेटोड ने एमआरएनए बनाया लेकिन डीएनए से एमआरएनए तो बना, फिर एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएंगे, तो फिर ये निमेटोड सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इसको ब्लॉक कौन किया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोड्यूस्ड बाय टोबैको प्लांट। और टोबैको प्लांट ये चीज़ क्यों प्रोड्यूस कर पाया, क्योंकि उसमें हमने ऐसी जीन जोड़ दी जो दो तरह के आरएनए बनाती है, सेंस और एंटीसेंस आरएनए, जो कि आपस में अटैच होकर के कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से जो कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो निमेटोड के एमआरएनए को ब्लॉक कर देता है, साइलेंस कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए आई। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंड्स टू एमआरएनए ऑफ निमेटोड। फिर जब निमेटोड का एमआरएनए बाइंड हो जाएगा तो नो प्रोटीन सिंथेसिस इन निमेटोड या नो सर्वाइवल ऑफ निमेटोड। तो इस तरह से जो हमारा प्लांट है वो खुद ही उसके अंदर ऐसे जीन मौजूद हैं जो कि सेंस और एंटीसेंस या हम कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड कंप्लीमेंट्री आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, जो निमेटोड के एमआरएनए को इंटरफियर कर देता है, इंटरफेरेंस कर देता है, और जिसकी वजह से वो निमेटोड सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आरएनए इंटरफेरेंस कहलाती है। इसके अलावा हम लोग अगर तो यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं सोर्स ऑफ कंप्लीमेंट्री आरएनए। तो सोर्स ऑफ कंप्लीमेंट्री आरएनए क्या हो सकता है, इन्फेक्शन बाय वायरसेज हैविंग आरएनए जीनोम। तो ऐसे वायरस जिनके अंदर आरएनए जीनोम होता है वो उनके थ्रू भी हम लोग कंप्लीमेंट्री आरएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स या ट्रांसपोजांस दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट का मतलब ऐसे जीन होते हैं जो कि
जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं और रिवर्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ से एक जीन ए बी है ये, तो ये क्या हुआ, यहाँ से एक रिप्लिकेट होकर एक कॉपी हुई और यहाँ ऐसे उलट गया आकर, यहाँ से कॉपी करके यहाँ उलट के, यानी ए बी है तो ये बी ए के फॉर्म में यहाँ पे जुड़ गया। तो अब ये जो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा और ये जो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे। तो इस तरह से कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। या फिर इसके पहले हमने बताया कि आरएनए वायरस के इन्फेक्शन से भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये तरीके हैं जिसके ज़रिए हम लोग डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके पहले अभी हम लोगों ने सेंस और एंटी सेंस आरएनए की बात की थी। तो सेंस और एंटी सेंस आरएनए का मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं कि डीएनए में 2 पोर्शन होते हैं। तो डीएनए में 2 हेलिक्स होते हैं, 2 में एक सेंस होता है और एक एंटी सेंस होता है ना, या कोडिंग या नॉन कोडिंग आपने पढ़ा होगा। तो जो कोडिंग सीक्वेंस होता है, कोडिंग सीक्वेंस से जो आरएनए का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग सेंस आरएनए बोलेंगे। और जो इसके अपोजिट अगर जो कोडिंग होती है या उससे उस टाइप का आरएनए बनता है तो उसको हम लोग एंटी सेंस आरएनए। कहने का मतलब जो कोडिंग सीक्वेंस से आरएनए बनेगा उसको हम लोग सेंस आरएनए बोलेंगे, क्योंकि यही आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है। जो दूसरा आरएनए होगा या इसका कम्प्लीमेंट्री आरएनए होगा वो किसी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता है। तो इस तरह से सेंस और एंटी सेंस आरएनए में हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो